नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से। और पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जल्दी ही रिक्रूटमेंट होने वाली है। कब होने वाली है वो डेट अभी तक नहीं आई है, पर रिक्रूटमेंट के लिए जो यूजुअली एलिजिबिलिटी और सिलेबस होता है, आज मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। बट उसके पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ है शैक्षणिक योग्यताएं, मतलब एलिजिबिलिटी। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और सॉइल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और अ फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयरटू। मतलब कि इंडिया की कोई भी मान्य यूनिवर्सिटी, यूजीसी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, या कोई फॉरेन की यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में मान्य है, वहां से आपकी फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में। और एनवायरमेंटल साइंस भी इनमें से एक है। ठीक है, ये जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए था। अब जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए क्या होगा? मास्टर्स डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आफ्टर बैचलर्स डिग्री ईदर इन बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल और सिविल और माइनिंग और एनवायरमेंटल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग from a university established by law in India or foreign qualification recognized as equivalent thereto, or first class bachelor's degree in any of the above branches of engineering from a university established by law in India or foreign qualification recognized as equivalent thereto। तो या तो बीटेक हो आप फर्स्ट क्लास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर बीटेक प्लस मास्टर्स डिग्री हो आपके पास। Note, if a class or division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to the first class or division. If a grade point system is adopted, the CGPA will be converted to equivalent marks as per procedure adopted by the respective university or institution। ठीक है, तो 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आपका ग्रेड सिस्टम है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट्स एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। तो आपको हिंदी लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए, देवनागरी का नॉलेज होना चाहिए, और राजस्थान कल्चर के बारे में भी आपको एक ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि सिलेबस क्या होगा। पेज नंबर 7 पर सिलेबस है। ठीक है, 6 पर परीक्षा का पाठ्यक्रम। सिलेबस जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए है ये। पार्ट ए, एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज। दिस सेक्शन विल कंटेन क्वेश्चंस ऑन नेशनल स्लैश इंटरनेशनल इवेंट्स related to environment and common understanding of environmental processes, NGT, that is National Green Tribunal Act, pollution indices। तो ये जो environment साइंस की जनरल नॉलेज है उसके बारे में होगा। यूजीसी नेट में भी ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, और यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर देखिएगा। उस पर से भी क्वेश्चंस आएंगे और उसमें आप तैयारी करने के लिए आपको फायदा होगा। दूसरा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर देखिएगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए या ये से आप आंसर कर पाएंगे। Basic concepts of environmental impact assessment, environmental impact statement, and environment management plan, prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socio-economic environment, rapid and comprehensive environmental impact assessment। तो ये सारा है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इट्स अमेंडमेंट्स एंड वेरियस रूल्स स्लैश नोटिफिकेशंस मेड देयरइन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, इन सभी पर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है। उसका लिंक, उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज जरूर देखिए। वाटर स्लैश वेस्ट वाटर स्लैश इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट वाटर एनालिसिस, इसके बारे में मैंने वीडियोस और लेक्चर्स बनाए हैं, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर एंड सुएज, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, इसके ऊपर जो मैंने लेक्चर बनाया है वो भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है, डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, तो उस प्लेलिस्ट में जो भी टॉपिक यहाँ से मेल खाता है आप देख लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके, और अभी से तैयारी करते रहिए। 15 दिन पहले पढ़ने से कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है। ठीक है, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन,
में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्पर्शन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its applications, effects on human health, control technology for particulate and gaseous pollutants from industries, air pollution due to automobiles and emission control, principles of measurements and equipment used for major parameters, water, air, and noise, basics of noise pollution measurement and management of noise and effects of on human beings, ambient air quality standards and air quality indexes. इस पर भी एयर पोल्यूशन पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पे मैंने बनाया था वीडियो, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा मैं बार बार कह रही हूँ, जो मेरी प्लेलिस्ट है डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, उसमें ये सारे ही वीडियोस लेक्चर फॉर्म में हैं, 20-20 मिनट के वीडियोस हैं, आप प्लीज देखिए और आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एंड हैजरस सॉलिड वेस्ट, ठीक है, ये है problems associated with solid waste, that is municipal, biomedical, hazardous, e-waste, plastic waste, its generation, sorry, classification, characterization, analysis, treatment, reuse, recycle, etc. Risks associated with hazardous waste and its assessment, waste minimization, priorities in hazardous waste management, hazardous waste management. ये भी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस टेस्ट बनाया था सॉलिड वेस्ट के ऊपर, जो कि मैंने बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजर ऑफिसर के एग्जाम के लिए बनाया था, उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड थे, तो वो प्रैक्टिस टेस्ट कम से कम 16 प्रैक्टिस टेस्ट थे, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्रैक्टिस टेस्ट से आप अपनी तैयारी जज कर सकते हैं कि कितना आपने तैयारी सही की है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा। और मैं बार बार कहती हूँ, तैयारी में अभी से लग जाइए, 15 दिन एग्जाम से पहले बच्चे पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपने पढ़ाया नहीं था। पार्ट बी, जनरल नॉलेज विद स्पेसिफिक special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan, mathematics, reasoning, current affairs. तो राजस्थान का एग्जाम है, तो उन्होंने अपने यहाँ का हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, लिटरेचर, हेरिटेज, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, और मैथमेटिक्स होगा, थोड़ा सा रीजनिंग होगा। तो राजस्थान के कल्चर के बारे में तो पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं खुद भी कभी राजस्थान नहीं गई, पर मैं जाना चाहती हूँ जरूर। एग्जामिनेशन स्कीम, देयर विल बी वन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 2 parts having multiple choice type questions. There will be total 150 number of questions of 3 marks each. So 150 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी ओनली इन इंग्लिश, और इंग्लिश में ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो हिंदी में नहीं होगा, तो आपको अंग्रेजी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पार्ट ए में एनवायरमेंटल साइंस होगा, जिसमें कि 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और पार्ट बी में जनरल नॉलेज होगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे। तो थैंकफुली जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं, जिनको राजस्थानी कल्चर के बारे में उतना पता नहीं है, उनके लिए फिर भी होगा कि आपका एनवायरमेंटल साइंस अगर स्ट्रांग है, तो आप फिर भी उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एनवायरमेंटल साइंस से ही आएंगे। और जो पार्ट बी है, उसमें भी राजस्थान कल्चर के अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, और वो आपका स्ट्रांग है, तो फिर भी आप पार्ट बी क्लियर कर सकते हैं। टोटल जो दोनों क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पेपर में होगा। क्वेश्चन पेपर होगा 3 घंटे का, और टोटल मार्क्स होगा 450, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, तो 150 into 3 is 450, ठीक है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 marks, 1 mark will be deducted for each incorrect answer. तो नेगेटिव मार्किंग सॉलिड है भाई, एक गलत आंसर कर लीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। सिलेबस जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का, इसका सिलेबस क्या है? एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज, द सेक्शन विल कंटेन क्वेश्चंस ऑन नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेस, दैट इज एनजीटी एक्ट पोल्यूशन इंडाइसेस, वही है। वाटर, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, यूनिट प्रोसेसेस, operations related to water and wastewater treatment, namely equalization, coagulation, flocculation, settling, filtration, disinfection, aeration, adsorption. तो ये सारा प्रोसेस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। Physical, chemical and biological characteristics of water and sewage, activated sludge process and its modifications, treatment ponds and aerated lagoons, trickling filters, rotating biological contractors, sequencing batch reactor and membrane batch reactor, इन सब के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। Anaerobic digestion, anaerobic filter and UASP, anaerobic sludge blanket होता है, upflow anaerobic sludge blanket, nitrification and denitrification, characteristics and treatment of waste from textile, tannery, dairy, distillery, cement industry। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में काफी कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी डिटेल वहां का सिलेबस है, ठीक है। इसके रिलेटेड मैं बुक्स भी आपको रेकमेंड करूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में। एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, meteorological factors influencing dispersion of air pollutants, Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its applications, effects on human health, control technology for particulate and gaseous pollutants from industries, air pollution due to automobiles and emission control, basics of noise pollution measurement and management of noise, permissible noise levels in different zones,
इफेक्ट्स ऑफ नॉइज एंड ह्यूमन बीइंग्स, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा जो मेरी डिटेल प्लेलिस्ट है, डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस सिलेबस से मैच खाता हुआ जो कुछ भी है आप वहां से देख लीजिएगा। Environmental impact assessment, environmental legislation in India, basic concepts of environmental impact assessment, environmental impact statement and environment management plan, prediction and assessment of impacts on air, water, biota and noise, cultural and social economic environment, rapid and comprehensive environmental impact assessment, Environmental Protection Act 1986, its amendments and various rules notifications made therein, Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 and Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, municipal solid biomedical e-waste, plastic waste, and hazardous solid waste. Problems associated with solid waste, that is municipal biomedical hazardous e-waste, plastic waste, its generation, classification, characterization, analysis, on-site collection, handling, storage, transportation, and processing of solid waste, recovery of resources, conversion products and energy generation from solid waste, hazardous waste definition, risks associated with hazardous waste and its assessment, waste minimization, priorities in hazardous waste management, hazardous waste treatment. देन पार्ट बी में वही है जनरल नॉलेज, जो कि पहले भी मैं बता चुकी, और एग्जामिनेशन स्कीम इसमें भी वैसे ही है। 3 घंटे का एग्जाम है, 450 मार्क्स का। बस क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसमें एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए, ठीक है। गलती से जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर लिखा है, ऊपर भी वही लिखा है, यहाँ भी यहाँ जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर होना चाहिए, और बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। ये पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तब जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो मैं आपको बता रही हूँ। अगली बार जैसे अनाउंसमेंट होती है मैं और डिटेल्स लेके आऊंगी। इसके अलावा एक वीडियो जिसमें बुक्स रेकमेंडेड होंगे वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। बट आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और प्लीज मैं हमेशा कहती हूँ कि तैयारी में जुटे रहिए।